रूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 6 श्लोक 3 से। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यवः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजम्।
ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्। नारायण। प्रहलाद ने अपने सहपाठी विद्यार्थियों से कहा, जीवन नश्वर है, तथापि मनुष्य जीवन की विशेषता अवश्य है। यदि मनुष्य चाहे तो नश्वर जीवन का उपयोग और विनियोग सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए कर सकता है। अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम, यमराज का यह वचन नचिकेता के प्रति है। यज्ञ सामग्री की अनित्यता है, लेकिन उनका परलोक की प्राप्ति की भावना से उपयोग और विनियोग करने पर देहत्याग के पश्चात मनुष्य को द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्य सार सर्वस्व दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, जो कि मनुष्य लोक की अपेक्षा स्थिर है, अधिक सुखप्रद है। इतना ही नहीं, यदि अनित्य जीवन का उपयोग और विनियोग व्यक्ति सम और निर्दोष परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए कर ले तो जीवन मुक्त भी हो सकता है, देह त्याग के बाद विदेह कैवल्य भी प्राप्त कर सकता है, सदा के लिए जन्म मृत्यु की अजस्र अनादि परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद भी कर सकता है। यही तर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान का यह वचन सन्निहित है। 5वां अध्याय देखें। यही तर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जगत विषम और सदोष है, भगवान सम और निर्दोष हैं। शरीर भी अनित्यम असुखम क्या है, विषम ही है, सदोष ही है, लेकिन इसका उपयोग हम नित्य सम निर्दोष सुखरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा की समुपलब्धि के लिए कर सकते हैं। फिर भगवान क्या हैं? सगुण साकार रूप में परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण विष्णु दृष्टिगोचर होते हैं भाग्यशाली दिव्यदर्शी मनीषियों को। वे भगवान विष्णु व्यापक परमात्मा के ही निरावरण स्वरूप हैं। यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत, दूसरा श्लोक कहा गया। सर्वभूतों के प्राणियों के प्रिय हैं क्योंकि अंतरात्मा हैं। परप्रेमास्पद तो एकमात्र आत्मा ही है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत अहमात्मा गूढ़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। अंतरात्मा प्रत्यगात्मा होकर भगवान विद्यमान हैं, अतः संपूर्ण प्राणियों के प्रिय हैं। आत्मस्वरूप ही हैं और ईश्वर हैं। सोपाधिक धरातल पर सबके नियामक हैं, सर्वेश्वर हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सुहृत हैं, बिना स्वार्थ के सब पर प्रेम करने वाले हैं। सुहृदः
भगवद गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी सुहृत शब्द का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने पूरे जगत का त्रिभुवन का अंकन करके या चतुर्दश पूर्णात्मक ब्रह्मांड का अंकन करके एक भाव व्यक्त किया, हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इसके विरुद्ध एक वाक्य बनाया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सुर नर मुनि ये सब के सब स्वार्थ के वशीभूत होकर ही प्रीति करते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। पति पति के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। पुत्र पुत्र के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। अंत में आत्मा शेषी है, अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं। अनात्मा प्रपंच शेष है, आत्मा शेषी है। पर प्रेमास्पद आत्म तत्व ही है, यह अभिप्राय। इसलिए भगवान अंतरात्मा प्रत्येगात्मा होने के कारण सबके प्रेमास्पद ही सिद्ध होते हैं। पर प्रेमास्पद का नाम ही है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागू करें सब प्रीति। प्रीति का अंकन किया, स्वार्थ का अनुसंधान करके व्यक्ति प्रीति करता है। एक लाला जी बहुत मोटे, उठने बैठने में भी कुछ कष्ट, दुकान पर बैठे हैं, कल्पना कीजिए, और वे इधर गांव की ओर देख रहे हैं। पास में कोई गांव है, गांव से एक युवक हृष्ट पुष्ट सुदृढ़ आता हुआ उन्हें दिखता है। अब दोनों ही मन में अपने स्वार्थ का अनुसंधान कर लेते हैं। और हृष्ट पुष्ट व्यक्ति सोचता है कि लाला दुकान पे बैठे हैं, इनके यहाँ मुझे जीविका मिल सकती है। लाला सोचते हैं कि हृष्ट पुष्ट है, गांव का व्यक्ति है, जीविका इसको चाहिए, हमारे यहाँ कहीं ये नौकरी कर ले तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। दोनों मन ही मन अपने स्वार्थ का अनुसंधान कर लेते हैं। लेकिन बीच में स्वार्थ जो है विप्लव न उत्पन्न करे, मर्यादा आ जाती है। हर व्यक्ति स्वार्थी है, लेकिन बीच में मर्यादा है तो स्वार्थ भी मधुर हो जाता है। स्वार्थ भी मधुर हो जाता है क्योंकि बीच में मर्यादा है। मर्यादा का अतिक्रमण करके किसी का उपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करना चाहिए, यह शील है। लेकिन जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे भी कोई हैं क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा केवल दो हैं, या तो एक भगवान हैं, तुम प्रभु आप हैं एकमात्र, या कोई आपके सच्चे पारखी लाडले लाल संत हैं। क्योंकि उनका परम स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सांठ जीव का येहू, राम मन वच कर्म राम पद नेहू। स्व उनका कौन है? अंशी सरीखे भगवान को ही स्व मानते हैं। सच्चे स्वार्थ के जो पारखी होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। गीता का 3रा अध्याय। त्रिभुवन में उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं है। निस्वार्थ अगर कोई ढूंढना हो, एकमात्र भगवान और भगवान के सिद्ध लाडले प्यारे भक्त, तीसरे निस्वार्थ नहीं हो सकते। तो स्वार्थ को लेकर ही संबंध होता है। फिर बीच में खटास न आ जाए, शत्रुता न पल जाए स्वार्थ के नाम पर। मर्यादा का अतिक्रमण करके अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। फिर व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जैसा व्यवहार हमको
दूसरों से अपने प्रति चाहिए। हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम स्वयं भी दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। ये मानवोचितशील है। भगवद गीता का 6वां अध्याय, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन, हमको कोई गाली दे तो हमको प्रिय नहीं है तो हम भी कटु न बोलें। हमारे स्वार्थ पर कोई पानी फेरे तो हमें प्रिय नहीं है तो हम भी किसी के स्वार्थ पर पानी न फेरें। इसका मतलब यह है कि बीच में मर्यादा रख लीजिए तो स्वार्थ की सिद्धि में खटास या विषाक्त भाव का सन्निवेश नहीं होता। स्वार्थ रहित तो केवल भगवान हैं और भगवान के कोई सच्चे भक्त, तीसरा कोई स्वार्थ रहित नहीं मिलेगा त्रिभुवन में। भगवान परिपूर्ण है इसलिए उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और भगवत भक्त भी मुंडक उपनिषद के अनुसार निरंजन के परम साम्य को प्राप्त हो जाते हैं। निरंजन के परम साम्य को प्राप्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। फिर 12वां अध्याय, सर्वभूतेषु यः पश्येत्। 12वां अध्याय, समे प्रिय द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भगवान के स्वभाव प्रभाव स्वरूप 3 में स्वरूप को लेकर तो एकत्व हो ही जाता है जीव और ब्रह्म में। स्वरूप में भेद तो है ही नहीं। स्वभाव को लेकर भी एकत्व हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। ये सब ईश्वर के स्वभाव हैं जिनकी अभिव्यक्ति भक्तों में हो जाती है। मैत्रः सर्वभूतेषु, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इसकी अनुगति होगी। सबके प्रति द्वेष रहित, राग रहित, ईश्वर का स्वभाव है जो जीव के जीवन में अवतीर्ण हो जाता है। भगवत भक्त अभ्यास पूर्वक इस प्रकार के दिव्य भावों को अपने जीवन में ढालते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने लिखा कि साधक अभ्यास पूर्वक दिव्यता को जीवन में उतारता है, लेकिन सिद्धों का वो स्वभाव हो जाता है। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। गीता का 18वां अध्याय। पहले नींद का अभ्यास प्रवचन में बैठकर, फिर स्वभाव। जय श्री राम। पहले नींद का अभ्यास, फिर क्या है, नींद का स्वभाव। तो क्या अर्थ हुआ? अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। अभ्यास करते करते हो जाता है स्वभाव। सिद्धों का स्वभाव है साधक अभ्यास के द्वारा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। दैवी संपत्ति की प्रगल्भता, सत्वगुण का उत्कर्ष होने पर इस प्रकार के दिव्य भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए कहा भगवान सबके प्रिय हैं, आत्मा हैं, ईश्वर हैं। हम आप भी ईश्वर हैं, प्रभु हो। गीता के 5वें अध्याय में जीव के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का स्वामी जीव है या नहीं? स्वामी होकर सेवक बन जाए हो तो उसकी कमजोरी है। स्वतः तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का स्वामी है, इसलिए प्रभु हो कहा गया। समष्टि देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का स्वामित्व आ जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ईश्वर कल्प हो जाएगा। उपादान कारण की दृष्टि से पंचकोशों के एकत्व का ज्ञान हो जाने पर क्या हो जाएगा? विराट हो जाएगा, हिरण्यगर्भ हो जाएगा, सर्वेश्वर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? समष्टि से तादात्म्यपत्ति। समष्टि से तादात्म्यपत्ति हमने हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में कहा था। हिंदू पिटते हैं, सबसे पिटते हैं, पिटते रहेंगे तब तक जब तक कि
समष्टि से तादात्म्यपत्ति जीवन में नहीं आएगी। व्यष्टि और समष्टि दोनों में सामंजस्य साधने की आवश्यकता है। समाज हमको समष्टि की ओर आकृष्ट करता है। घर से निकलते ही हमारी पहचान परिवार की दृष्टि से हो जाती है और गांव के बाहर जाते ही, नगर के बाहर जाते ही लोगों की दृष्टि में हमारी पहचान अमुक गांव के, अमुक नगर के, अमुक कस्बे के हैं। समाज हमेशा समष्टि दृष्टि से देखता है न, सामान्य परिचय, विशेष परिचय फिर बाद में। और अगर जिला के बाहर चले गए तो जिला की दृष्टि से हमको निहारा जाता है, अमुक जिला के हैं। फिर कहीं प्रांत के बाहर चले गए तो प्रांत की दृष्टि से निहारा जाता है। और राष्ट्र के बाहर चले गए तो अमुक देश के हैं, भारत के हैं, नेपाल के हैं, ऐसा। और फिर पुण्य के प्रभाव से परलोक पहुंच गए तो यह जीव भूमंडल से आया हुआ है, स्वर्ग में इतने वर्षों से निवास कर रहा है। क्या हुआ? देवता लोग जो हैं किस दृष्टि से निहारेंगे? यहाँ का व्यक्ति पुण्य के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाएगा तो समष्टि पहचान उसकी क्या होगी? मर्त्य लोक का है। फिर हो गए भरत खंड का है, ऐसे अमुक अमुक अमुक। इसका मतलब समाज की ओर ध्यान दें तो समष्टि की ओर हमारी आस्था होती है। सामान्य का परिचय हो और विशेष का समादर हो, दोनों में सामंजस्य हो तो सत्ता और उपयोगिता दोनों की सिद्धि होती है। हिंदू सबसे दुर्बल हैं या सबसे प्रबल? विश्व को जितनी कलाएं प्राप्त हुई, जिन विद्याओं का ज्ञान हुआ, सब हिंदुओं के पूर्वजों से प्राप्त हुआ। वेदादि शास्त्र हिंदुओं के पास हैं। फिर विश्व में कहीं भी, अपने देश में भी इसका समादर नहीं है, पिटता रहता है, लुटता रहता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि समष्टि को कहीं से पकड़ के हिंदुओं ने नहीं रखा। समष्टि से हमने बताया ना, उसकी व्याख्या तो कर चुके हैं, लेकिन बहुत उत्तम चीज़ है। समष्टि से प्रामाणिक रीति से आत्मा और ब्रह्म का एकत्व सिद्ध है। जब ज्ञान हो गया तो विश्व में सबसे अधिक सामर्थ्य संपन्न वह व्यक्ति हो गया। क्या है? जिसको ब्रह्मात्म तत्व का सचमुच में एकत्व विज्ञान है, उसके सामने तो देवराज इंद्र भी नहीं टिक सकते। औरों की तो बात क्या है? अगर देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति तत्वज्ञ नहीं है तो वह भी तत्वज्ञ को नमस्कार ही करेगा। तत्वज्ञ का स्थान बहुत ऊंचा होता है, भले ही वो मर्त्य लोक में हो, 2 समय का भोजन भी सुलभ न हो व्यावहारिक धरातल पर। उतना नहीं तो फिर हम सनातन सर्वेश्वर के अंश सरीखे हैं, भगवान हमारे अंशी हैं। वो भी हिंदुओं के पास करोड़ों में किसी एक के पास हो, यह ज्ञान तो हो, नहीं तो वो भी लुप्त है। फिर हम क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्काल और स्थावर जंगम प्राणी सर्व रूपों में उल्लसित हो रहे हैं। ये तो है ही नहीं। पृथ्वी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे, फिर जल के साथ भी, तेज के साथ भी, वायु के साथ भी। मर्यादा की सीमा में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का उपयोग करते हुए भी अन्याय किसी के प्रति नहीं होगा, वो भी ज्ञान नहीं, धारणा नहीं। फिर हम प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, ये भी नहीं। मनुष्य होते हुए फिर हिंदू हैं, अब ये भी नहीं। और हिंदू होते हुए ब्राह्मण आदि हैं, ये भी नहीं। फिर ब्राह्मण होते हुए कानकुज, सम्राट आदि कुछ हैं, ये भी नहीं। है क्या? हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, हाय पेट, हाय परिवार।
इस संकीर्णता, कार्पण्य दोष, हृदयगत संकीर्णता, मान्यता, भाव जगत में दुर्बलता के कारण हिंदू सबसे पिटता है। हिंदुओं का समादर सब करने लगे। कैसे? मुस्लिम तंत्र, हम प्राणी होते हुए, हम खुदा के अंश होते हुए, हम परमात्मा के अंश होते हुए क्या हैं? प्राणी हैं। यह भाव अब कहाँ है? नहीं है। होता तो फिर मानवोचित का परिचय देते, गिने चुने व्यक्ति रह गए। इसीलिए एक होता खुदा, दूसरा कौन होता है? खुदा के बाद क्या? नहीं मालूम। हाँ, गॉड। अच्छा, मुसलमानों में ये तो मंत्री होता है सब। अरे आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम आदि पुरुष, बंदे, गॉड, ठीक है। दूसरा है मुसलमानों के बढ़िया मंत्री। तो हम मुसलमानों को पूछ रहे थे क्रिश्चियन नारायण। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि हम और बहुत बढ़िया बोलते मुसलमान लोग। किसी बच्चे को पूछते हैं किस चिराग की रोशनी हो, किस दिए की रोशनी हो, उसका अर्थ होता है तुम्हारे पिता का नाम क्या है। बढ़िया बोलते शिष्ट मुसलमान जो होते हैं, ये बताओ किस चिराग की तुम रोशनी हो मतलब तुम्हारे पिता का नाम क्या है। इसका अर्थ है परमात्मा का अंश होते हुए हम प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं। न क्रिश्चियनों में यह भाव है, न मुसलमानों में है, न कम्युनिस्टों में है। इसलिए ये आतंकवाद की धारा में बह जाते हैं। जो नहीं बहते वो अपने को मनुष्य समझते हैं, प्राणी समझते हैं, बंदा के नूर समझते हैं। इसका अर्थ हुआ परमात्मा के नूर समझते हैं, परमात्मा के। अब हिंदुओं में क्या रह गया? पेट और परिवार के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए सबसे पिटते हैं। सबसे प्रबल होने पर सबसे दुर्बल क्यों हो गए? मार्गदर्शन स्वस्थ नहीं मिला, शिक्षा स्वस्थ नहीं मिली, समष्टि से जोड़ने वाला कोई उपदेश ज्ञान नहीं मिला। मेरा पेट हाउ, मैं न देऊँ काऊ, ये फर्रुखाबाद आदि की भाषा है। इसीलिए देव पितर सब पेट भीतर। तो यह जो संकीर्णता की पराकाष्ठा, यही दरिद्रता है। बहुत बढ़िया है। भगवान किसी को दीनता के वशीभूत होकर, दरिद्रता के वशीभूत होकर भिक्षा मांगने के लिए बाध्य न करें। लेकिन एक विचित्र बात है, एक भिक्षुक एक रोटी दो रोटी चिल्लाता हुआ कभी रोटी प्राप्त कर पाता है, कभी नहीं। अपना पेट भी भर नहीं पाता। बाहर की दरिद्रता है या उसके मन की दरिद्रता है? या मन की दरिद्रता है, उसकी सीमा पेट भरने तक। एक गृहस्थ अपना पेट भर लेता है, परिवार का पोषण कर लेता है, क्योंकि उसकी अहमिति, उसकी तादात्म्यपत्ति, उसका ममत्व परिवार तक फैला हुआ। एक गांव का मुखिया अगर सचमुच में क्या शोषक ना हो तो पूरे गांव का हित का ध्यान रखता है, पूरे गांव का पालन करता है, वो भी भूखे नहीं रहता। वो भूखे न रह जाए, सबका ध्यान रहता है। क्या हम सबका ध्यान रखते हैं तो सब ध्यान रखते हैं या नहीं कि शंकराचार्य भूखे न रह जाएं, प्यासे न रह जाएं, सब ध्यान रखते हैं या नहीं? मैं तो अपने शरीर का उतना ध्यान नहीं रखता हूँ जितना साथ वाले मेरे शरीर का रखते हैं ध्यान, जीवन का। क्या हुआ फिर? और एक जो है प्रांत का व्यक्ति, मेरे प्रांत में कोई भूखा दीन दुखी न रह जाए, वो भूखे मरेगा क्या? पूरा प्रांत उसका ध्यान रखेगा। एक राष्ट्र का अधिपति, मेरे राष्ट्र में कोई नमेस्ते नो जनपद है, छांदोग्य उपनिषद। एक राजा ने कहा मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, दीन दुखी नहीं है, कर्तव्य से च्युत नहीं है, विमुख नहीं है। इसका मतलब
मन की संकीर्णता ही दरिद्रता है। मन की संकीर्णता को हटा दें, तब जो सन्यासी भिक्षा मांगने जाते थे लोग समझते थे साक्षात नारायण है। तब जो ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे लोग समझते थे इनका दिया हुआ मैं पाता हूँ, इनका अनुग्रह है कि मेरे पास भोजन के लिए आए। ये है। तो हमने कहा मन की दरिद्रता हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के पास, क्रिश्चियनों के पास, कम्युनिस्टों के पास तो है, लेकिन हिंदुओं की अपेक्षा कम दरिद्र है। वो कम दरिद्र हैं, कम से कम हम कम्युनिस्ट होते हुए अमुक हैं, मुसलमान होते हुए शिया सुन्नी अमुक हैं, और क्रिश्चियन होते हुए अमुक हैं। कहीं न कहीं उन्होंने समष्टि को पकड़ के रखा है। लेकिन उनके जीवन में भी चार चांद आ जाए अगर वो समझें कि मनुष्य होते हुए क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम हैं, तो किसी के प्रति अन्याय न करें। अन्याय तो कर लेते हैं, समष्टि से लगाव है इसलिए हिंदुओं से प्रबल हैं, लेकिन मानवोचित शील का त्याग क्यों कर देते हैं किसी प्राणी के प्रति। राजस्थान के मुख्यमंत्री चीन से तो कम शिक्षा लीजिए ना। मांसाहार कोरोना का क्या है, अग्रदूत है। कम से कम शिक्षा लीजिए, जीवों की हिंसा ही तो करेंगे ना। मांस का अर्थ क्या होता है, मनुस्मृति महाभारत पढ़िए। मांस, आज जिसे मैं खा रहा हूँ माम सह, एक न एक दिन जीव रूप से वो नित्य है, हमको इसी प्रकार खाएगा। मांस की निरुक्ति को जो समझ जाएगा स्वप्न में भी मांस भक्षण नहीं करेगा। मनुस्मृति महाभारत में मांस की व्युत्पत्ति यही है। माम माने मुझको, मुझे, स माने सह, जिसे आज मैं खा रहा हूँ, जीव रूप से वो नित्य है, कभी न कभी बदला लेगा, वो मुझे इसी प्रकार से खाएगा मांस बनाकर। मांस की निरुक्ति को समझने वाला मांसाहारी नहीं रह सकता है। तो हमने संकेत किया सज्जनों, इसलिए शास्त्र की सीमा में, मर्यादा की सीमा में बहुत बढ़िया है। बृहदारण्यक उपनिषद का आरंभ कहाँ से होता है, मृत्यु शब्द से। मृत्यु कौन है, मृत्यु के देवता हिरण्यगर्भ में मृत्यु की लक्षणा चली गई। वस्तुतः मृत्यु कौन है, भूख प्यास। भूख लगी, अगर भोजन नहीं पाएंगे तो भूख क्या करेगी, क्षुधा देवी भूख क्या करेगी, हमारे आंतों को खाएगी। अगर उस भूख को दूर करने के लिए भोजन, तो हम किसी को खाएंगे। बिना हिंसा के तो भूख की निवृत्ति होगी नहीं। और शाकाहारी भी हो तो कम से कम स्थावर प्राणी को तो खाएगा, वो भी तो प्राणी है ना। तो मर्यादा की सीमा में सही, लेकिन भूख का अर्थ ही है मृत्यु। मृत्यु, भूख का नाम है मृत्यु। अगर उसको आहार नहीं देंगे तो भूख क्या करेगी, आपके आंतों को खाएगी, वो तो खाएगी। आहार देंगे तो बाहर के किसी व्यक्ति को, शाकाहारी भी होगा तो अन्न इत्यादि कौन है, प्राणी के ही तो परिपक्व स्वरूप है, प्राणी के जो शरीर है ना। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो समझ लो हिंसा है ही। वो भूख कैसे शांत होगी, आंतों को खाएगी, फिर अंत में मार देगी। उसको भोजन नहीं देंगे तो, भोजन देंगे तो किसी न किसी प्राणी का ही आहार होगा। तो जीवो जीवस्य जीवनम, बीच में मर्यादा क्या है, बीच में मर्यादा यह है कि आहार का विज्ञान, सात्विक विधा से आप भोजन कीजिए, और अंत में जो जो भोग्य सामग्री है, जिस जीव के वो शरीर हैं, क्या चावल दाल रोटी सब्जी, ये सब जीव के शरीर ही हैं या नहीं, अन्न से बने या नहीं, उन जीवकों के प्रति भी उस मैं जो भोजन कर रहा हूँ इसके प्रभाव से सभी जीव संतृप्त हों। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद, वो जो जीव जिसका स्थूल विग्रह हमारा भोजन बन रहा है, वो जीव जिस योनि में हो उसका भी पोषण हो। इस प्रकार भोजन करेंगे तो सार्य निकला। भगवान सबके सुहृत हैं,
बिना हेतु के उपकार करने वाले। यहाँ तक हो गया था तीसरा। आज दोहराया क्यों? दोहराया यह कि ठीक से हिंदुओं को मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ। कथावाचक जो हैं कहते हैं रामायण गीता महाभारत में ही गीता है, विशेषकर तो रामायण और भागवत की कथा होती है उत्तर दक्षिण पूर्व में। दक्षिण में भी भागवत की कथा होती है, पश्चिम में भी रामायण तरह क्षेत्रीय रामायण की कथा होती होगी। रामायण और गीता, गीता की कथा कम कहते हैं लोग, क्लिष्ट भी है, उसमें ज़्यादा आख्यायिका नहीं है। लेकिन भागवत और रामायण, श्री कृष्ण का चरित्र, राम जी का चरित्र, युधिष्ठिर आदि का चरित्र कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कुछ जीवन की समस्या है, जगत की समस्या है, कथा का आलंबन लेकर उसका समाधान कैसे हो सकता है, इस दृष्टिकोण से वंचित हैं कथावाचक। और धन मान तक सीमा रह गई, गाने बजाने तक। इसीलिए कथा से जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, गुप्त पुण्य तो प्राप्त होता है, लेकिन जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, आमूलचूल परिवर्तन जीवन में, राष्ट्र में होना चाहिए अपेक्षित, उससे व्यक्ति वंचित रहते हैं। इसलिए कहा कि हिंदुओं का उत्कर्ष हो सकता है क्या, कैसे? सर्व रूपों में सच्चिदान। हमारे भगवान इतने उदात्त हैं कि हिंदू अगर अपने भगवान को उपनिषदों के अनुसार समझ ले तो हमारे भगवान सबसे अधिक उदात्त हैं। इसलिए हमारा जीवन सबसे अधिक उदात्त हो सकता है। वो जगत बनाने वाले भी हैं, जगत बनने वाले भी हैं, सर्व रूप में हैं। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, एकत्वम अनुपस्थितः तत्र को मोह का शोक। हमारा भगवान ही हमको उदार बना देते हैं, क्योंकि वो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। जिनका भगवान जगत बनाते हैं, बनते नहीं हैं, उनमें उतनी उदारता हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हम परमात्मा स्वरूप होते हुए परमात्मा के अंश हैं, औपाधिक धरातल पर अंश होते हुए क्या हैं? प्राणी हैं। प्राणी होते हुए क्या है? मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए फिर हिंदू हैं। ऐसा अगर भाव आवे तो हिंदू सबके उपास्य हो जाए, सब चरणों में झुके। लाठी गोली से थोड़े काम चलेगा। लाठी गोली फिर दुष्टों के दमन के लिए, लेकिन दुष्टों का दमन भी कौन करेगा? दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति ना। दैवी संपत्ति संपन्न हम कब होंगे? संकीर्णता की पराकाष्ठा में। वो तो असुर का लक्षण है। देहात्म भाव भावित वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से च्युत व्यक्ति, बृहदारण्यक ने कहा सब कौन है? असुर है। असुर की व्याख्या करें तो सब चार खाने चित्त हो जाएं। दैवी संपत्ति संपन्न तो 1 करोड़ में एक व्यक्ति मिलना कठिन है। क्यों? जब तक देहात्म भाव है, वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से समन्वित जीवन नहीं है, तब तक असुर हैं ही। असुरों में फिर तारतम्य है। क्या 1 नंबर का असुर, 2 नंबर का असुर, 3 नंबर का असुर? असुर तो है ही। इसलिए दैवी संपत्ति संपन्न कब होंगे? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक कालावच्छेदन भी एक साथ में, कालक्रम से तो देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं होता। एक साथ भी देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं होता। एक जीव बात, कालक्रम से देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं होता। कैसे समझें? अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना चुके हैं, कदाचित वे सब शरीर हमको एक साथ दिख जाए तो क्या होगा? देह के भेद से जीवात्मा में भेद सिद्ध नहीं है। हमारा एक विराट स्वरूप हो जाएगा। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जूना। 4 जून को नहीं जन्म हुआ था, 4 जून। हाँ, अंग्रेजी शब्द भी है। रामचरितमानस में भूमि नियर आए, नियर आकर वर्ष नियर शब्द है ना, नियर, भूमि नियर आए, बरस से है भूमि के नज़दीक, नियर आकर, नज़दीक आकर। इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ ना कि भगवान के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि अनादिकाल से अब तक किस जीव ने कितने शरीरों को सब बना दिया। या भगवान अपने बारे में भी इदमित्थम नहीं कह सकते कि अनादिकाल से अब तक कितने बार उन्होंने श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लिया है। क्यों? ये दुर्बलता है भगवान की ना। दार्शनिक दृष्टि से दुर्बलता है। दर्शन की सीमा में जो दुर्बलता है वो समृद्धि है। कुछ कठिन वाक्य है। अनादि कह दिया ना, अनादि में और अनंत में तो गणित की गति नहीं है, तो भगवान भी नहीं बता सकते, तो भगवान का अपमान हुआ क्या? भगवान भी आत्मा को नहीं मार सकते, भगवान का अपमान है क्या? नहीं है। आत्मा अवध्य भगवान का ही वचन है। तो जो चीज़ जहाँ कारगर नहीं है वहाँ भगवान भी असमर्थ हैं, यह कहने पर भगवान की निंदा थोड़े होगी। ऐसा है, इसीलिए कहा। अब आगे तो अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना चुके उससे एक अधिक यह शरीर है, यही तो कह सकते हैं। इसका मतलब देह के भेद से जीवात्मा में भेद नहीं है। और स्वप्न में जितने पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणी हैं, सब के सब स्वप्न साक्षी तेजस के उल्लास विलास ही हैं या नहीं? ऐसे ही जो सब जीवों में अपने आप को देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। गीता का 6वां अध्याय देखिए। इसका अर्थ क्या हुआ? वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता और उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता। भक्त की दृष्टि से भगवान, भगवान की दृष्टि से भक्त कभी ओझल नहीं होते। एक दूसरे का आदर्शन रहित दर्शन प्राप्त होता है। यह वाक्य मैं संभवतः 15-20 साल बाद बोल रहा हूँ। वृंदावन में अधिक उपयोग करता था इसका। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता, वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान की दृष्टि से कोई ओझल हो सकता है? तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। भगवान को छिपने के लिए कहीं ठौर ठिकाना न रहे, हमें छिपने के लिए, भगवान को छिपने के लिए कहीं ठौर ठिकाना न रहे, तब भगवान क्या होंगे? हमारी दृष्टि से ओझल नहीं रहेंगे। अपना ही शापित भक्त था जिसका चल रहा है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, सब भगवान के पीछे गदा लेके भगा। हाँ, भगवान जहाँ जाए वहीं पीछा कर, सब जगह उसकी गति थी। ये तो है कि राष्ट्रपति भवन में कोरेना की गति ना हो, ट्रंप के भवन में कोरेना की गति ना हो, ऐसा तो नहीं है। जहाँ जाए वहीं हो। तो भगवान ने सोचा कि इससे पिंड छुड़ाना बड़ा कठिन है। रणछोड़ बनने पर भी काम नहीं, ये तो पीछे पड़ा हुआ है। तो सोचा ये बहिर्मुख है, छिपूँ तो कहाँ छिपूँ? जगह भगवान ने छिपने के लिए, जैसे बच्चे लोग खो खो या क्या खेल के छिपने का आँख बिचौनी खेल खेलते हैं, ऐसे भगवान ने क्या किया? बहिर्मुख है, उसी के शरीर में उन्होंने भावना की कि मैं इसका अंतरात्मा स्वरूप हूँ। अब वो अच्छा मेरे डर के मारे मर गया, पिघल गया, समाप्त हो गया, विष्णु मारा गया भाई, कहीं दिखता नहीं, बहिर्मुख था। तो एक जगह उसने भगवान को छिपने के लिए ठिकाना छोड़ रखा था, बहिर्मुख था। भगवान को कहीं छिपने के लिए ठौर ठिकाना न रहे, तब भगवान हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र सर्वरूपों में भगवान को ही जो देखता है, भगवान उसकी दृष्टि से कहाँ छिप सकते हैं? एक दूसरे का आदर्शन रहित दर्शन प्राप्त होता है।
अब का सुखमैन्द्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। बात सच्ची होने पर भी इतना धैर्य होना बहुत कठिन है। क्या ए दैत्यो माने सहपाठियों, दैत्य। अब यहाँ विचित्र बात है, 4 भाई भी रहे होंगे उसमें विद्यालय में, इनके बड़े भाई सब तो दैत्य नहीं थे। दैत्य माने दिति के गर्भ से उत्पन्न, तो सब तो हिरण्यकश्यप के बेटे नहीं रहे होंगे, फिर दैत्य क्यों कह दिया? दैत्य हम कह रहे ज्यादा। दैत्य, दैत्य माने दिति की परंपरा में उत्पन्न ना, सबको दैत्य कह दिया। दिति के गर्भ से तो ये स्वयं थे, 4 भाई बड़े थे, तो इसका मतलब क्या है? उसके मार्ग पर चलने वाले, ऐसा हिरण्यकश्यपु के मेरे पिता के मार्ग पर चलने वालों। ए दैत्यो माने भाइयों हो गया यार, भाइयों। देह योगेन देहिनाम सुखम इंद्रियकम सर्वत्र लभते। अनुकूल विषय का इंद्रिय के साथ संगम प्राप्त होने पर जो आह्लाद विशेष की प्राप्ति होती है उसका नाम इंद्रियक सुख है। और व्यक्ति को प्रारब्ध या भाग्य से मिल जाता है जहाँ भी जाए। दैवात लिखा, दैव माने प्रारब्ध, भाग्य, अदृष्ट, अपूर्व, ये सब नाम हैं। यथा दुःखमयत्नतः, बिना प्रयास के भी बहुत प्रयास करते हैं दुख से बचने का, दुख प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, फिर भी पहुँच ही जाता है दुख। एक दिल्ली में द्वारकाधीश महाभाग की प्रेरणा से उनके शिष्य के यहाँ में ठहरा था, दक्षिण भारत की यात्रा करनी थी। उसका नाम था अशोक सिंघल, और दैव योग से अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद वाले हमसे मिलने आ गए वहीं। अशोक सिंघल जी में एक गुण था, लगभग 70 बार अपने जीवन काल में वो हमसे मिले होंगे। 45 मिनट एक बार मिले, बाकी सब बार 1 घंटा सवा घंटा मेरे पास बैठते थे। और ये जो सांसद पूर्व गृहराज मंत्री चिन्मयानंद जी मेरे पास बैठे थे हरिद्वार कुंभ में, उस समय अशोक सिंघल जी आए। दिनेश जी और चंपत जी ये सब सुन रहे हो, ध्यानपूर्वक सुने। उस दिन हृदय का वास्तविक भाव अशोक सिंघल जी के मुँह से निकला, महाराज हम अभिशप्त हैं, किसी मोर्चे पर हम सफल नहीं हुए। हाँ, तो मैंने कहा आज आपके मुख से कृतयुग बोल रहा है। अब आप विचार कीजिए, किसी मोर्चे पर आप सफल क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि आपने शास्त्रीय मार्ग का त्याग करके कदम उठाया। स्पष्ट कहा, महाराज हम अभिशप्त हैं, किसी भी अभियान में सफल नहीं हुए। अंदर की बात तो निकल जाती है कभी कभी, कहीं कहीं वो निकल ही गई। तो उनके इस सत्यशीलता के लिए परिस्थिति वह सही, मैंने कहा आप अंदर की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की बात मानते तो हर मोर्चे पर आप सफल होते। असफलता आपके जीवन में होती नहीं, लेकिन असफलता को छिपाने की विधा बहुत बढ़िया थी उन लोगों की, अभी भी है। जब वो देखते हैं कि अमुक अभियान असफल होने जा रहा है, झट से दूसरा अभियान दे देते हैं। और जो अनुयायी हैं वो समझ नहीं पाते कि इस मोर्चे पर असफल हो रहे हैं, इसलिए दूसरा अभियान दे दिया। वो यस मैन होते हैं, ऑर्डर इज ऑर्डर। उनको परख नहीं होती कि असफलता की यह देन है कि जिस मोर्चे पर असफलता उनको दिखने लगती है कि 2 कदम आगे असफलता आएगी, झट से नया अभियान दे देते। उस पर असफल होने लगते हैं, झट से तीसरा अभियान दे देते। अभियान देते रहते हैं, असफल होते रहते, किसी मोर्चे पर सफल नहीं होते।
एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा, उनके शब्द हैं, अभिशप्त हैं हम महाराज, किसी मोर्चे पर हम सफल नहीं हुए, आपसे छिपाना उचित नहीं, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, किसी मोर्चे पर हम सफल नहीं हुए। बहुत ऊंची बात है, ये साधुता थी। तो यहाँ कहा कि वहीं पर अशोक सिंघल जी आ गए। तो जिस अशोक सिंघल जी के यहाँ रुके थे वो क्या बोल रहे थे मुझसे मालूम है, स्वामी जी को याद हो या ना हो, ये थे, हम थे। महाराज, जहाँ जाता हूँ वहीं दुख आकर के मुझे घेर लेता है। दुख कितनी पकड़ है, पहचान है। वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञों ने कहा मकान बदलो, मकान बदल दिया, इस मकान का मुख उधर करो, उधर कर दिया। जहाँ जाता हूँ दुख मुझे पहचान के वहीं गला दबोच देता है। तो अनिच्छन्न न चाहता हुआ भी व्यक्ति क्या होता है, दुख अयत्नतः दैवात यथा लभते। जहाँ जाता है जंगल में मंगल, बस्ती में कराका। जंगल में भी मंगल, प्रारब्ध अगर अनुकूल हो तो, नहीं तो बस्ती में भी कराका। ऐसे ही बिना प्रयत्न के भी प्रारब्ध जब फलीभूत होता है तो सुख मिल ही जाता है। जो पहले से ही सुनिश्चित है, सुखोपलब्धि दुखोपलब्धि, सुखद पदार्थों की व्यक्तियों की समुपलब्धि, दुखद पदार्थों और व्यक्तियों की समुपलब्धि, उसी के लिए पिष्ट पेषण के समान ये जो संसारी व्यक्ति लगे रहते हैं। देखिए बहुत ऊंची बात है, नकल सब न करें। 3 प्रकार, यह वाक्य भी मैं कई वर्ष बाद बोल रहा हूँ, सरस्वती आज बुलवा रही हैं। ऊपर परमात्मा, बीच में प्रारब्ध, नीचे परमात्मा के प्रेमी। 3 को सामने रखकर व्यक्ति घर छोड़ता है तो बाबा जीवन सफल होता है, नहीं तो भटक जाता है। 3 प्रकार, ऊपर परमात्मा, गंठी बंधन ना करे, मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हर फिरे, कहूँ भूखे न रह जाए। ग्रंथि बंधन ना करे, मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हर फिरे, कहीं भूखे न रह जाए। कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद पढ़ा, उसमें ये सब है या नहीं, ये पंक्ति नहीं भाव है या नहीं। तो परमात्मा ऊपर, बीच में प्रारब्ध, नीचे परमात्मा के प्रेम। ये सामान्य कोटि के संत होते हैं, तीनों प्रकार को सामने रखकर घर छोड़ते हैं या भगवान के नाम पर चल पड़ते हैं। बीच वाले जो होते हैं परमात्मा और प्रारब्ध 2 को मुख्य मानकर आगे चलते हैं। सबसे ऊपर वाले केवल परमात्मा के सहारे चल पड़ते हैं, प्रारब्ध जैसा भी हो। इसीलिए योगक्षेमं वहाम्यहं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। अभियुक्तानां आजकल कहें तो गाली है, अभियुक्त किसी को कहें तो कहेंगे गाली। अभियुक्त माने संयत, अभिता, पूर्णता, युक्त, समाहित। प्रशंसावाचक शब्द को आजकल घसीट के निंदावाचक बना दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने यहाँ एक विचित्र तथ्य स्थापित किया। प्रारब्ध अगर प्रतिकूल है तो उसकी चिंता किए बिना प्रारब्ध को घसीट कर पीछे धक्का मारकर भी भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। प्रारब्ध बढ़ा या परमात्मा बढ़े, इसलिए केवल परमात्मा को साक्षी रखकर चले, बहुत बढ़िया। नहीं तो 2 प्रकार ले लीजिए, परमात्मा और प्रारब्ध। प्रारब्ध ने नो तो दियो भजले श्री रघुवीर। और तीसरा क्या है, प्रभु प्रेमी, भगवान के भक्त तो ध्यान रखेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जब पैदल चल रहे थे, कभी किसी के दरवाजे पर भोजन करने नहीं गए, मांगने नहीं गए। कोई न कोई अपने आप कुलीन व्यक्ति
आप संत हैं, छोटी आयु के हैं, पैदल जा रहे हैं, भूखे तो नहीं हैं। देखिए हम ब्राह्मण घर के हैं, क्षत्रिय घर के हैं, वैश्य घर के हैं। अगर हमारे यहाँ भोजन नहीं करना है तो फल फूल तो पा सकते हैं, कर सकते। आइए, अब ज्यों ज्यों उत्तर प्रदेश छोड़े त्यों त्यों फिर बुरा न मानो होली है। हाँ, उड़ीसा में आवे तो जिस बाबा के यहाँ जाएं, डर के मारे बाबा अपने कमरे में बंद हो जाए 3-3 घंटे, मारने ना दौड़े, लेकिन वो देना ना पड़े इसलिए घर ही में बंद हो जाए। आगे आंध्र में गए तो डंडा लेके मारने दौड़े, और दक्षिण में गए तो कपड़े जलाने दौड़े। वहाँ गए कहाँ है, केरल एक है ना। हाँ, बहुत ऊंचे टीले पर शिव जी का देवालय था, शिवलिंग। भूखे 2 दिनों के थे। वहाँ गए संध्या के समय, एकदम वही जैसे कल झाजी पहने हुए थे, वो जैसे पहनते ना लुंगी जैसे सफ़ेद। हाँ, सब बहुत बढ़िया ढंग से गा रहे थे। 35 साल से ऊपर के कोई व्यक्ति नहीं थे, वो सब ब्राह्मण थे। हमने सोचा यहाँ दाव लग सकता है, इतना विभोर होकर। भगवान शिव तो दिखते थे भूख के मारे, कोई रोटी देने वाला मिल जाए। 2 दिनों के भूखे थे, छाले थे, पाँव में रक्त गिर रहे थे, चक्कर आ रहा था। सबसे बढ़िया ढंग से जो झूम के गा रहा था उसके पीछे चले। क्या है, कैसे चल रहे मेरे पीछे, कौन हो, ऐसे बोला। हमने कहा आप इतने प्रेम से भगवान की स्तुति कर रहे थे संस्कृत में, हम 2 दिनों के भूखे हैं, ब्राह्मण हैं, हमको मूर्ख कहीं का, भाग यहाँ से। तो हमने कहा भागने की बात नहीं है, तो हम झेलते रहते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। यद्यप भूख के मारे मुझे बोला नहीं जाता, वो जो आप अरे समझते नहीं, तुम बच्चे हो ना अभी। हमारे पूर्वज जो थे कौन थे मालूम है, बड़े चतुर थे। उन्होंने ढोंग रचा, शिवलिंग तो ये तो वो, उसके प्रति लोगों की आस्था है। जमींदारी भी उनको मिल गई, खूब भोजन भी मिला, सम्मान भी मिला। पूर्वजों ने दुनिया को मूर्ख बनाया, मैं भी मूर्ख बनाता हूँ, मुझे आस्तिक मत समझो, मैं कम्युनिस्ट हूँ और थाने में जा कर के तुम्हें बंद करवा दूंगा। अब अगर भोजन की चर्चा की तो डंडे से मारूंगा। ऐसे ऐसे व्यक्तियों से भी पाला पड़ा। तो क्या हुआ, लेकिन उन्हीं में से कोई दक्षिण में, आइए आइए, लगता है कि आप भूखे हैं, और अपने कमरे में ऐसे कमरे में ठहराते थे जहाँ लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर उनके होते थे। अच्छा, आप उन दिनों हम ब्रह्मचारी वेश में थे, भोजन बनाइए, हमारे यहाँ का नहीं पाएंगे तो ऐसा भी होता है। इसलिए जैसे दुख अनायास मिल जाता है, वैसे सुख भी प्रारब्ध योग से, भाग्य योग से मिल जाता है। लेकिन जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं उनके लिए महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है महाभारत में, जो प्रारब्ध से सुनिश्चित है, भाग्य से सुनिश्चित है, वो दबा न रह जाए। इसलिए अगर पौरुष का बल उन्हें मिल जाए, उन कर्मों को या उस कर्म को पौरुष का बल मिल जाए तो जल्दी सफल हो जाता है। ऋषियों के पीछे जा रहे थे पांडु, राजा पांडु, महाभारत समय हो रहा है। ऋषियों के पीछे जा रहे थे, ऋषियों ने कहा पांडु, तुम जिस मनोरथ को पाले हुए जा रहे हो मेरे साथ, मैं जानता हूँ, तुम पुत्रहीन हो और शापित होने के कारण पत्नी के स्पर्श से तुम संतान प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन अब तक मनुष्य, एक बहुत अच्छा महाभारत आदि में वर्णन है, अब तक मनुष्य गम मार्ग पर हम जा रहे थे, हम लोग ऋषि हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में मुझे बुलाया, हमको बुलाया है। अब हम आकाश मार्ग से सिद्धि का आलम्बन लेकर जाएंगे, तुम्हारी गति नहीं, लौट जाओ। तुम पुत्र चाहते हो, हम दिव्य दृष्टि के बल पर कहते हैं तुम्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी, लेकिन
प्रारब्ध को भी, प्रबल प्रारब्ध तो छप्पर फाड़ करके भी प्रकट हो जाता है, फल दे देता है। प्रारब्ध को भी क्या करना है, फलीभूत करने के लिए अनुकूल प्रयत्न चाहिए। अनुकूल प्रयत्न करो, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं, वही हमने कहा 3 प्रारब्ध की चिंता किए बिना, जहाँ प्रतिकूल प्रारब्ध है, मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, प्रारब्ध को धक्का मार के भगवान विशेषाधिकार का प्रयोग करके भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं। परमात्मा, प्रारब्ध, प्रभु प्रेमी, 3 के भरोसे व्यक्ति चल पड़ते हैं। फिर प्रारब्ध चूक जाए तो चूक जाए, प्रभु प्रेमी चूक जाए तो चूक जाए। पहचान सबको नहीं होती, क्या बता चोरई हो इस देश में। हाँ, बड़ी विकट बात है। लेकिन परमात्मा की परख तो ठीक है। परमात्मा तो कहीं ना कहीं घोर जंगल में भी व्यक्ति को अन्न जल दे ही देते हैं। इसलिए कहा कि अनायास दुख भी मिल जाता है तो अनायास सुख भी मिलता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, भारत हर हर महादेव।